तो अगेन वेलकम बैक टू माय डे 11 वाले वीडियो एडवांस एक्सेल विथ एआई वाले वीडियो पे। और फिर से यार एक बार माफी चाहूंगा कि फॉर द लास्ट 2-3 days आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड इन समवेयर एल्स एंड जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई है। बट हाइवर आई ट्राई टू अपडेट सम शॉर्ट्स विच हैज बीन अपडेटेड, और आप चाहो तो वो देख सकते हो जा करके हमारे चैनल पे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो अभी जैसे डे 11 पे हम आ चुके हैं, तो डे 11 मैंने पहले ही बोला था कि भाई डे 10-11 के बाद से ना हम क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे और वो एआई के साथ में काम करना शुरू करके देखते हैं हम। ओके, अभी क्या है कि मेरे पास में एक सीसैट का रिपोर्ट है और मैं बोलता हूँ यहाँ पे जैसा कि चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया हुआ है मैंने, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे इसका एक जो डैशबोर्ड है बढ़िया सा, ठीक है। आप और अच्छा अगर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, गूगल में जा करके, और इमेजेस एक देख लेते हैं जो मेरे को पसंद है। यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे ये वाला इमेज ना बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक स्नैपशॉट ले लूंगा और इसको एज अ रेफरेंस में क्या करूंगा ना, यहीं पे ये देखो एक्सेल वाली फाइल पे जहाँ पे मैं चैट जीपीटी से काम कराना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि ये वाला जो इमेज है उसको रखना है एज अ रेफरेंस, ठीक है। आई नीड फ्यू एनालिसिस, ठीक है, एंड द डैशबोर्ड टेक रेफरेंस ऑफ द इमेज फॉर डिजाइन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं डिजाइन के लिए मैंने बोल दिया कि मैंने जो रेफरेंस आपको दिया है, कौन सा रेफरेंस मैंने दिया है, मैं गूगल पे अभी जो हमने देखा ही है, ठीक है। तो इसका जो हमने दिया है रेफरेंस पे, और हम देखते हैं कि क्या ये चैट जीपीटी अभी एक्सेल पे काम करता है या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या होता है वो भी मैं रियल टाइम पे ही करके देख रहा हूँ। हम देखते हैं एक बार फर्दर, ठीक है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर वाले बटन पे, एंड जो चैट जीपीटी है वो थिंक कर रहा है and इस पे काम कर रहा है ये, राइट। आई विल रिव्यू योर वर्कबुक स्ट्रक्चर देन बिल्ड अ पॉलिश्ड सीसैट डैशबोर्ड मैचिंग रेफरेंस स्टाइल। जो भी ये काम कर रहा होता है बोलता है कि द डेटा सोर्स इज क्लीन। आई एम चेक कर रहा है, जो भी चीजें ये कर रहा है वो आपको बता रहा होता है। बिल्ड लाइव डैशबोर्ड, बिल्ड बोल रहा है तो शायद ये बना रहा होगा, है ना। तो वेट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या है नहीं है। कुछ तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे आप ये देखो कुछ इनसाइट्स यहाँ पे अलग से सीट ऐड हुआ है, फिर एक सीट 1 यहाँ पे ऐड हुई है, राइट। देखते हैं क्या होता है इस पे। ओके, दिस विल टेक अराउंड 3-4 मिनट्स एंड विल सी इट फर्दर कि क्या होता है इस पे। ओके, डैशबोर्ड स्ट्रक्चर इज सेट, नाउ आई एम एडिंग लाइव कैलकुलेशन एंड एजेंट कंपैरिजन। आपसे ये कुछ पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि अलाउ जीपीटी टू एडिट योर स्प्रेडशीट। ये वाला भी जो स्प्रेडशीट है उसको एडिट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्मेट में पहले इसको चेंज करता है, टेबल में चेंज करता है, फिर ये एनालाइज करता है। तो मैं चलो इसको बोल देता हूँ ऑलवेज अलाउ। अब ये कभी ना ऐसा सवाल पूछेगा नहीं मेरे से कि मैं स्प्रेडशीट पे चेंजेस करना चाहता हूँ। जो भी चेंजेस करना है वो करके और देगा। स्प्रेडशीट में कोई भी अलग से चेंजेस नहीं करेगा चैट जीपीटी, सिर्फ क्या करेगा, तो आपके पास में जो भी रॉ फाइल है ना उसको वो टेबल में कन्वर्ट करता है, टेबल फॉर्मेट में लेकर के आता है। एंड देन फिर चैट जीपीटी आपको ये एनालाइज करके जो रिपोर्ट है, जो एनालिसिस है, जो डैशबोर्ड है वो बन करके आपको मिलते हैं इस पे। तो ये भी काफी इजी है, आप अगर इसको इस तरीके से यूज करना चाहो, इवन दो इफ यू डोंट नो दिस सिंगल लैंग्वेज ऑफ एमएस एक्सेल, यू विल बी एबल टू मेक द अट्रैक्टिव इंप्रेसिव डैशबोर्ड है। तो आज देखते हैं इस पे कि क्या चैट जीपीटी जो है वो वाकई में इफिशिएंटली काम करता है, एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। तो वी विल सी ऑल दो स्टफ्स हियर। और ये भी एक प्रोजेक्ट से कम नहीं है, सीसैट रिपोर्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे जरूरी पड़ती है, और उसी के हिसाब से हमने जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करी है जी। तो मतलब आई एम बिलीविंग कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, आपके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, है ना। और आपकी रिज्यूम में एक अलग सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो कि यस, नाउ यू नो हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल, ठीक है, टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड ऑल। क्या कभी आपने मैन्युअली इतना अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाया है, ये जो अभी चैट जीपीटी बना करके मेरे को दे रहा है, हमने कभी भी मैन्युअली ऐसे अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करी है? अगर कोशिश करी भी है तो आप अपने अंदर हाथ रख करके बताना कि हाउ मच टाइम दिस मे टेक एक्चुअली।
आप एक एक चीजें एनालाइज करोगे, देन फिर आप इसका डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करोगे, एंड दिस विल डेफिनेटली टेक अराउंड 1 आवर। मेरे को लगता है उससे ज्यादा भी लग सकता है। देखो ना, ग्राफ्स ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये खुद से आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो बन करके आपको मिल जा रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस। या तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या काम कर रहा है, बता रहा है थॉट फॉर अ सेकेंड, अलाइन इनसाइड, कार्ड टेक्स्ट एंड ऑल, टाइटन ट्रेंड चार्ट। अच्छा, ये इस तरीके से अट्रैक्टिव डैशबोर्ड मेरे को कैसे बना करके दिया है पता है, मैंने इसको रेफरेंस में दिया तब ये दे रहा है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी को बोल दोगे और प्रॉम्प्ट आपका सही नहीं है ना, देने का तरीका सही नहीं है, तो मे बी कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा डैशबोर्ड मिल जाएगा, या फिर बहुत सिंपल डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको मजा नहीं आएगा देख करके। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ अट्रैक्टिव डैशबोर्ड चाहिए ना, जो मजा आए देखने में, थोड़ा इंप्रेसिव लुक आए, है ना, देखने में लगे कि हाँ यू हैव बिल्ड समथिंग, तो उसके लिए आपको एज अ रेफरेंस जो है कोई भी डैशबोर्ड दे दो कि मेरे को इस तरीके से डैशबोर्ड चाहिए बन करके, मेरे इस वाले एक्सेल फाइल में आपको काफी आसानी से फाइल बन करके मिल जाएगी जी। ठीक है, तो आई बिलीव कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी देखते हैं क्या ये सारा काम हो गया है, तो शायद हो गया है। चैट जीपीटी हमें बोल रहा है डैशबोर्ड कंप्लीटेड, रीबिल्ड डैशबोर्ड यूजिंग द डार्क सपोर्ट टीम डिजाइन एंड ऑल। आप अगर कुछ और काम करना चाहते हो तो यहाँ पे और भी कुछ इस पे प्रॉम्प्ट लिख दो, ये एडिट होकर के आपको मिल जाएगी जी। बट मेरे हिसाब से अभी जो मैंने इस पे बनाया है ना, मतलब दिस इज मोर देन इनफ जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है अभी के लिए। आपको और क्या चाहिए? इस तरीके से आपको डैशबोर्ड बन करके मिल जा रहा है इतने आसानी से, इतने आसान तरीके से, है ना। तो मुझे लगता है कि दिस इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। सी, दिस इज हाउ। टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने थे? 50 थे। सी सेट का स्कोर कितना था? 76% था। पॉजिटिव सर्वे कितने आए हैं? तो 60% आए हैं जी। और उसके बाद फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन कितना हमने दिया? तो 60% दिया। एवरेज एएसटी कितनी थी? 6 मिनट 40 सेकंड की एएसटी थी जी, है ना। तो यहीं पे मेरे को एक पिक्चर मिल जाएगा। अच्छा, हमने जो रेजोल्यूशन है उस पर फोकस किया तो मेरा सी सेट जो है वो बड़ा है, राइट। उसके बाद आप देखोगे पॉजिटिव सी सेट 60% दिख रहा है हमें। हमने कम टाइम पे बात करके कस्टमर को सॉल्यूशन दिया, मतलब 6 मिनट 40 सेकंड में बात करके सॉल्यूशन दिया है कस्टमर को, तो वी कैन अज्यूम कि हमारा सीसैट इंक्रीज होने में ये हेल्प कर रहा है ना। मतलब वी कैन कंसीडर दैट। अभी थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव आप बनाना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल ए करो, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल अल्ट, सॉरी अल्ट एच दबाना, फिर बी और ए, जो मैंने बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्ट की आपको बताई थी। तो सॉरी ये शॉर्ट की पूरे जगह पे लग गई है, बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस डैशबोर्ड पे ही लगाने हैं बॉर्डर, तो मैं इस तरीके से लगाऊंगा। सिर्फ मुझे यहीं तक बॉर्डर चाहिए, तो मैं अल्ट एच बी ए लगा दिया यहाँ तक, अल्ट एच ए सी लगा दिया, तो सेंटर अलाइनमेंट हो गई है। आप ऊपर में यहाँ पे ये वाली भी अलाइनमेंट जो वो सेलेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा ये ना और अट्रैक्टिव मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में आप। तो इस तरीके से इसको हम हटा देते हैं जी, एंड नीचे वाले जो दो लाइंस मेरे को दिख रहे हैं, ये सारे लाइंस इसको हम हटा देंगे। बन गया डैशबोर्ड। दिस इज हाउ इट इज इजी टू मेक अ डैशबोर्ड एंड ऑल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एमएस एक्सेल। तो अभी इस पे हम इस पे कुछ देखना है हमें, यस एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। अब जैसे यहाँ पे अमित नाम का एक बंदा है, उसका एवरेज जो सी सेट है वो 5 काउंट आए हैं सर्वे के, एंड सी सेट स्कोर 100% पे था। एफ सी आर यानी फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, इस बंदे का जो कॉल वॉल्यूम है जो इसके पास में आई है, उसमें से इसने सारे कॉल पे 100% कॉल पे एक ही बार कस्टमर ने कॉल किया उसने रेजोल्यूशन दे दिया, विच इज अ गुड पॉइंट, गुड साइन, है ना। उस तरीके से अगर हम देखेंगे विकास का, अगर मैं देखूं तो सी सेट और ये पूजा और विकास पे मेरे को काम करने की जरूरत है। मैं अगर अपनी लीडरशिप के पास में या फिर अपने क्लाइंट्स के पास में या कहीं पे भी जा करके रिव्यू देने के लिए जाता हूँ, या कोई मेरे को अगर रिव्यू करता है, तो मेरे पास में एक स्टोरी है जो मैं वहां पे बता सकता हूँ जी, देखो हमने ये अच्छा काम करा है जिसके वजह से मेरा सी सेट इतना है। हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है, ये दो बंदे एजेंट वाइज हम चेक करें तो मेरा ये दो एजेंट है जिसपे मेरे को प्रॉब्लम है और इस पे हमें काम करना है जी। ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, मेरा सी सेट और बढ़ जाएगा। मतलब दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ स्टोरी ऑफ दिस
फाइल एंड ऑल, यही स्टोरी ही है इस फाइल का। और ये जो सीसैट रिपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी डे वाइज अगर रिपोर्ट हम देखेंगे तो डे वाइज हमारा जो रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट, मतलब देखोगे आप तो लास्ट 2-3 दिन से हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही देखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड स्टोरी। आप ये भी बोल सकते हो सर लास्ट 3 डेज से आप देख सकते हो हमारा सीसैट स्कोर इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सॉरी एफसीआर इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो हम उस एफसीआर पे फोकस कर रहे हैं, व्हाई? सो दैट दिस कैन गिव अ गुड माइलेज टू गेट अ सीसैट एंड ऑल। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है एनालाइज करते हैं रिपोर्ट को। देखो रिपोर्ट में सब कुछ अवेलेबल होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस डंप में होता सब कुछ अवेलेबल है, क्या हम यहाँ से देख पाएंगे? क्या हम यहाँ से चेक करके बता पाएंगे कि क्या अप्स एंड डाउन्स है? नहीं। उसके लिए चाहिए होता है डैशबोर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम डैशबोर्ड बनाते हैं, इसीलिए हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लेकर के आते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक स्टोरी के माध्यम से हमें इसको समझने की जरूरत पड़ती है। और यही होता है डेटा साइंस, यही होता है डेटा एनालिटिक्स, यही होता है डेटा एनालाइजेशन एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सर्वे रेस्पॉन्स मिक्स पे चलते हैं यहाँ पे। इस पे देखेंगे तो प्रमोटर कितना आया है 40%, सेटिस्फाइड 20%, न्यूट्रल कस्टमर कितने हैं 20%, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं तो 20%, यानी 20% कस्टमर ऐसे हैं दे आर लिटरली नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस। अब ये ऐसा है जो इतने सारे कस्टमर मेरे पास में डिससेटिस्फाइड शो कर रहे हैं, किनके वजह से शो कर रहे हैं? तो शायद ये सारे एग्जीक्यूटिव होंगे जो टाइम पे रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहे, जिसके वजह से ये सारे कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। मैं इस पे काम करूंगा जी, मेरा ये वाला भी जो सर्वे है जो सीसैट है वो बढ़ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन कंक्लूड, गेट इनटू अ कंक्लूजन एंड ऑल। यहाँ पे ये ग्राफ में ही शो कर रहा है हमें, ठीक है, कि किसने बढ़िया काम करा है और किस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो जैसे पूजा और विकास का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो उनका जो सीसैट स्कोर है वो कम है, चाहे वो कम सीसैट लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे लास्ट में इनका दिख रहा है। बाकी सबसे बढ़िया काम अमित कर रहा है, देन फिर नेहा 100% पे, फिर राहुल कितने परसेंट पे था? राहुल भी 100 पे है, बट सर्वे काउंट इससे कम है थोड़ा, 4 सर्वे काउंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं ना। यहाँ पे सीसैट ट्रेंड बाय डे दिख रहा है, राइट? इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा, ये चैट जीपीटी का देखो, मेरे को इस बात से मतलब ये बात तो चलो ठीक है कि चैट जीपीटी ने आपको डैशबोर्ड बना करके दे दिया। सबसे अच्छी बात जो चैट जीपीटी की मेरे को यहाँ पे लगती है ना, वो है कि ये खुद से रूट कॉजेज बना करके देता है, टारगेट बना के देता है, अपने इनसाइट्स वो खुद ही ऐड कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको मेल पे कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, या डैशबोर्ड डालोगे, फाइल चिपकाओगे और आपका मेल तैयार हो गया जी, है ना? यहाँ पे आप देखो की हैंडलिंग क्या है, पॉजिटिव सी साइड इज 60% वाइल दी एवरेज रेटिंग इज 3.8 आउट ऑफ 5। मतलब 5 अगर रेटिंग है किसी का, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 स्टार होते हैं, तो 5 स्टार में 3.8 स्टार तक हमें मिल रहे हैं। न्यूट्रल एंड डिससेटिस्फाइड रेस्पॉन्सेज रिमेन इन मटेरियल, वो भी है हमारे पास में, उस पर भी देना है ध्यान हमें। रूट कॉजेज क्या है, तो लो रेटिंग्स आर कंसंट्रेटेड इन डिलेड रेजोल्यूशन एंड रिपीटेड कंटैक्ट। देखो कस्टमर रिपीट कॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो उसमें रेजोल्यूशन हमने टाइम पे नहीं दिया, एफसीआर पे हम फोकस नहीं कर पाए, उसी पे डिसाइड आया है। तो जैसे यहाँ देखो विकास हैंडल द डिलेड क्यूज एंड हैज द वीकेस्ट सेटिस्फैक्शन रिजल्ट। तो यही सारे रीजंस होते हैं। देखो एजेंट का नाम भी लेकर के रूट कॉज बता दिया कि इस एजेंट ने जो रेजोल्यूशन है टाइमली नहीं दिया, डिले दिया, जिसके वजह से हमारा डिसाइड आ गया। ना प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे देखो क्या हम कर सकते हैं, तो रिड्यूस डिलेड रेजोल्यूशन, एफसीआर पे फोकस करेंगे। जितना जल्दी जल्दी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जितना कम कम टाइम पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, मेरी सीसैट बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। ये एक्शन हो गया जी। और टारगेट क्या है, तो लिफ्ट एफसीआर एवब 70%। जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट को रेजोल्यूशन 60% का चल रहा है सर, हम टारगेट कर रहे हैं 70% करने का। 70% इसको करेंगे तो सीसैट पे माइलेज डेफिनेटली आएगा। अभी जो सीसैट को 76% जा रहा है, ये मे बी कि 85% या उससे ऊपर चला जाए। तो इस तरीके से हम जो है जगह पे जा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से स्टोरी बिल्डिंग होती है, इसी तरीके से हम एनालाइज करते हैं रिपोर्ट। तो अब इसको हमें क्या करना है, लेट मी सी द टाइम, टाइम 14 मिनट हो गया। फटाफट हम ये समझते हैं, अभी मान लो चलो मेरे को एक ये एनालिसिस रिपोर्ट बनानी थी और मेरे को इसको भेजना है मेरे सुपरवाइजर को या सीनियर को या मेरे मैनेजमेंट को या क्लाइंट को, कहीं पे भी भेजना हो आपको। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेल तो मेरे पास में ऑलरेडी, मतलब
डैशबोर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, फाइल तो ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। यहाँ पे शेयर का बटन आपको दिख रहा होगा, आप शेयर पे क्लिक करोगे तो दिस विल ऑटोमेटिकली बी अटैच ऑन योर मेल, ठीक है। जस्ट गिव मी, ये फाइल इस पे अटैच हो गई है जी। अब मेरे को कहीं पे भी मेल डालनी है, मान लो मेरे सुपीरियर्स को मेल डालनी है, किसी को भी मेल डालना है, मैंने ये मेल आईडी यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और भी जिसको इसको आपको मेल पे रखना है आप रख सकते हो। एंड देन यहाँ पे अभी क्या है कि मैंने इसका स्नैप ले लिया जी, ठीक है। और स्नैप ले करके मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा कहाँ पे, चैट जीपीटी के पास में, या को पायलट हो, या जो भी आपके पास में एआई टूल अवेलेबल है। यहाँ पे लिखो हेल्प मी टू राइट द मेल टू लीडरशिप, ठीक है। एंड शेयर द एक्शन प्लान विथ एनालिसिस। देख रहे हो, अभी ये क्या करेगा, इमेज को पूरा पढ़ेगा और आपके हिसाब से आपका ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। ये यहाँ पे देखो, सीसैट परफॉर्मेंस एनालिसिस 1 जुलाई से 6 जुलाई। मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नाउ-ए-डेज, मतलब एआई ने हर जगह ले रखा है। इस तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, आप यहाँ पे वापस से आ जाओ, और इसका जो भी बॉडी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये लो जी। अभी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अच्छा मेरा एक पॉइंट है, क्या हम ये जो मेल है ये ब्लाइंडली सेंड करेंगे क्या? तो द आंसर इज नो, नेवर। आप जो भी मेल लिखते हो एक बार जरूर इसके गोथरी करोगे, क्योंकि इन केस मान लो कभी कोई ये होता है ना आपका रिव्यू अगर होता है, तो आप वहां पे अच्छे से जवाब दे पाओ। तो मेल को पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि आपने क्या लिखा है। और इसको थोड़ा सा कलर कोड कर दोगे तो ये थोड़ा सा और आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ये हो गया कलर। चाहो तो ये जो फोटो है ना आपका डैशबोर्ड का, आप इसका भी एक स्नैप ले लो एंड बस इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेल पे आकर के ला करके पेस्ट कर देंगे। तो अभी जब ये मेल आपके एंड से ट्रिगर होगा ना, तो कोई बोलेगा कि वाह, मतलब क्या ही काम कर दिया, एकदम ऑसम। और लोग यकीन नहीं करेंगे कि दिस रिपोर्ट हैज बीन मेड बाय यू ओनली। तो दिस इज हाउ नाउ-ए-डेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर वर्किंग। और इतना आसानी से ही हम बहुत कम टाइम पे रिपोर्ट बना सकते हैं। ये तो मैं आपको सिखाते सिखाते मेरे को लग रहा है कितना टाइम हुआ, अभी 18 मिनट में ये रिपोर्ट बना करके मेल लिख करके और हर चीज करके मैं तैयार हो गया यहाँ पे। बट आप अगर बनाओगे, अगर आपको सिर्फ मेल ही करनी है, तो दिस विल हार्डली टेक 4 to 5 minutes, नॉट मोर देन दैट। तो दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई बिलीव कि ये जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर ये सच में थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, तो you can also kind of write something on the comment and all that you are learning from it and this is really helping you. सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे भी हम इससे थोड़े भारी भारी जो एक्सेल सीट्स हैं उस पे थोड़ा अच्छे से रिपोर्ट बना करके देखेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर मान लो कि चैट जीपीटी यहाँ पे काम करना बंद कर देता है, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है या नहीं होता है, तो क्या डू वी हैव एनी अनदर ऑप्शन जिस तरीके से हम जो भी फाइल्स हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं एआई को यूज करके। तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए